जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी। ठीक है, पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपके पेपर का नाम क्या है, जेंडर एंड सोसाइटी। एग्ज़ाम कब हुआ है, जून 2024 में। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न पत्र कहाँ है, ये पेपर कहाँ का है। ठीक है, एमएसयू का पेपर है आपका, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपके कुल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आपके अधिकतम 25 अंक 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और 75 नंबर के थे और आपको समय 2 घंटा दिया गया था। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आपके 75 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को जिनका एग्जाम हो गया है व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, वो भी अपना आंसर की मिला लेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चले वो भी अपना आंसर की मिला लेंगे कितने प्रश्न उनके 75 में से सही हुए हैं। चले अच्छा, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो ध्यान से सुने। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं सभी को देख लीजिएगा। यह पेपर 2025, 26, 27, 28 ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 सेमेस्टर में इससे बाहर आपका कुछ आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से हर साल आपके रिपीट होते हैं, क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए सिगमंड फ्रायड जो है ये आपके ठीक है जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। बाकी आपके कैरल लिन है, हलवर्सन है और सैंड्रा बेमो है, ये आपके सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा से संबंधित हैं। बाकी सिगमंड फ्रायड ये संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट है पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, पहला ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया था। तो इसको बनाया गया था 1976 में, ये ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित स्त्रियों ने हिस्सा लेकर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की। तो भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित स्त्रियों ने हिस्सा लेकर के अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये मैंने क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कराया था और मॉडल पेपर में भी मैंने कई सारे प्रश्न आपको बताए थे जो इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा ठीक है उनका एग्ज़ाम काफ़ी शानदार गया होगा। या तो आप ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर नहीं देखते होंगे मेरा, या तो आप मॉडल पेपर नहीं देखते होंगे। ठीक है, चले कोई बात नहीं, जो देखते हैं बच्चे वो काफ़ी शानदार एग्ज़ाम दिए होंगे। पांचवा प्रश्न है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में स्त्रियों को पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। 33%, बी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य है। तो यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं और पुरुषों के पास समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका छठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया, 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेंडर की है। ठीक है, जेंडर की कौन सी अवधारणा है। तो जो कल्चर होता है, सांस्कृतिक होता है, ये आपका जेंडर की अवधारणा होती है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन राइट है आठवें का। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था। न्यूजीलैंड है, सी ऑप्शन राइट है आपका नवे का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 सब्जेक्ट में मैं देख चुका हूँ। पहला सब्जेक्ट कल मैंने जो सॉल्व कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बहुत सी फेमस क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। ठीक है, अच्छा हर साल पूछता है और अगले साल भी पूछेगा सेमेस्टर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमेशा पूछता है ये प्रश्न, बहुत ही फेमस प्रश्न है। भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहला ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चले प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है,
महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण है, तो कमी का कारण क्या है? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है, पारिश्रमिक में अंतर है, अवैतनिक देखभाल कार्य है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो देखिए नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया गया था। डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई को लाया गया था। कब लाया गया था? 18 जुलाई को। डेट भी कभी कभी पूछता है तो ध्यान रखेंगे। 18 जुलाई 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था। बी ऑप्शन राइट है 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को लैंगिक अंतर कम करने से कौन सी पहल जुड़ी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला केंद्र, ये सभी ठीक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को लैंगिक अंतर कम करने से ये सारे पहले जुड़ी हुई हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया था? किस योजना में लड़कियों के खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है। ए ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया? भारत में जनसंख्या का लिंगानुपात है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 1000 पुरुषों पे ठीक है 940 महिलाएं हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है ठीक है। ये भी आपके होम साइंस, हाँ याद आया, होम साइंस में ये क्वेश्चन आपके आए थे ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न है आपका। तो 26 अक्टूबर सन 2006 में ठीक है घरेलू हिंसा अधिनियम प्रवर्तन में आया था। सी ऑप्शन राइट है ये आपका ठीक है। ध्यान रखेंगे होम साइंस में मैं पढ़ा रहा था 6 सेमेस्टर में बच्चों को, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1993 में। अच्छा डेट याद रखिएगा 12 अक्टूबर ठीक है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया था? संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? तो स्वास्थ्य संकट है, सुरक्षा संकट है, आर्थिक नीति है, ये सभी क्या है? ये सभी घरेलू हिंसा में ठीक है ये सभी तत्व शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार, यानी पूछा क्या है ध्यान रखिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। कट्टरपंथी नारीवाद पूछा है तो पुरुषों के अधिकारों को सीमित करना चाहिए ठीक है, ये कट्टरपंथी नारीवाद के विचार हैं। महिलाओं के अधिकार में वृद्धि ये भी है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 21 क्या है? जेंडर विषयक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं, कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, एंगेल्स है और लेनिन है। तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। चले ध्यान रखेंगे आपका, अगर लेनिन और आपका एंगेल्स नहीं पूछा होता तो आपके कार्ल मार्क्स होते। कार्ल मार्क्स का नाम पहले आता है जेंडर विषयक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा का प्रसार, समाज सुधार आंदोलन। तो ये सभी ठीक है ये सभी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना को 2004 में शुरू किया गया था। अच्छा अगस्त में शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना शुरू की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे क्या पूछा गया है? कौन सी समस्या हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक नहीं है? पूछा क्या है? नहीं है। तो को एजुकेशन, बिल्कुल सह शिक्षा जो है ये महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक नहीं होता है, बल्कि ये लाभदायक होता है ठीक है। चलिए बाकी ये सारी समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। तो सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। ये ऑप्शन राइट है 25 का।
प्रश्न नंबर 26 है, लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? लिंग स्थायित्व है, ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है? संविधान के अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा है? फुल फॉर्म ऑफ NCW, ठीक है, NCW का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी ऑप्शन राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है? स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, यह किसने कहा था भैया? तो यह आपके मनु ने कहा था, बी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। चले पॉलिटिकल साइंस में आपका मनु का पूरा चैप्टर है, ठीक है। चले बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ये ऑप्शन राइट है 30 का। देखिए क्या होता है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का कोई पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके जो सिलेबस होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, कोई सॉल्व नहीं कराना चाहता है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ देखें, 87% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, लास्ट सेमेस्टर होता है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, बाकी जो बच्चे मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते ही हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है। चलें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं, यही मेरी कामना है। चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम आंदोलनों में से एक था, तो ये एक पारिस्थितिकी नारीवादी था, ठीक है, आपका इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट था, बी ऑप्शन राइट है 31 का। चले आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है? किस प्रकार के समाजों में ऑनर किलिंग अधिक प्रचलित है? तो साथियों, जो सख्त सम्मान संहिता वाले पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें ऑनर किलिंग अधिक प्रचलित होती है, 32 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शिक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको 2013 में पारित किया गया था, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का, अच्छा मैं फिर से बोल देता हूँ, चले, निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है? तो देखिए, तलाक का जो मामला होता है ये आपके फौजदारी कानून का मामला नहीं है, ठीक है, हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना, चोरी, ये सब फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं, तलाक आपका नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था? तो दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 को बनाया गया था, बी ऑप्शन राइट है 35 का। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही फेमस प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो मैं बोलता हूँ फेमस प्रश्न है, वो हर साल हर कॉलेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके दूसरे सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूँ, जो होम साइंस है, होम साइंस 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें भी ये सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? तो उस अधिकारी का, जो संरक्षण अधिकारी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाए, ठीक है। अच्छा, आश्रय गृह देखना, कहाँ पर उसका घर है इसको भी देखना अनिवार्य है, कानूनी सहायता प्रदान करना और सेवा प्रदाताओं की सूची बनाए रखना, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आप इत्मीनान से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आपको, ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से उसके उत्तर मिल जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 37 का।
प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो ऊपर प्रश्न पूछा था वही नीचे भी पूछ दिया है, शुरू में मैंने पढ़ाया था, शायद पहला प्रश्न आपका था। तो 38 नंबर प्रश्न और पहला नंबर प्रश्न मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 39 क्या है, देखिए निम्नलिखित को मिलाएं, सूची 1 और सूची 2 दिया है, पारिवारिक कानून यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, डी ऑप्शन तक, और सूची सेकंड में आपका वर्ष दिया है। कानूनी परिवार किस वर्ष में पारित किया गया था, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। चले बताइए आप सभी लोग, हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो हिंदू विवाह अधिनियम को लाया गया था 1955 में, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम को 1955 में लाया गया था, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारतीय तलाक अधिनियम इसको कब लाया गया था भैया, इसको लाया गया था 1869 में, ठीक है। चले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल 2005, ठीक है, ये आपका संरक्षण, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं अधिनियम का संरक्षण अधिनियम में ही सन 2005 है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम सन 2005, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। डी विशेष विवाह अधिनियम, तो ये 1954 में लाया गया था इसको, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, जो ए है ए का दूसरा हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो देखेंगे ए का दूसरा दिया है और बी का हमारा तीसरा दिया है, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि बाकी और किसी में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, बाकी आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। चले मैंने पहले ये सारी चीज़ें बता दी है। 39 का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि कोई व्यक्ति काम या किसी अन्य व्यवसाय की तलाश में एक देश से बाहर जाता है तो उसे इस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो वो प्रवासी श्रमिक होता है भैया, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में चला गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रवासी श्रमिक। आप इस तरह से ध्यान लगा सकते हैं कि एक पक्षी आते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है, वो मौसम बदलने के साथ हमेशा राज्यों का भ्रमण करते रहते हैं मौसम के हिसाब से, तो ध्यान रखेंगे प्रवासी श्रमिक होते हैं जो दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। चलें ये 41 नंबर प्रश्न मैंने सॉल्व नहीं कराया है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है आपका, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा किसने दी है। तो इस परिभाषा को J.F. शुम्पीटर ने दी है, बी ऑप्शन राइट है आपका 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे ज़्यादा सहयोग था, तो सी ऑप्शन राइट है 43 का। ये भी हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संगठित नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ किस क्रांति से माना जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं, यह कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये ऑप्शन राइट है। इसको भी मैंने पेपर में सॉल्व कराया है और मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था आपको, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 45 का लग रहा है इन्होंने सी लगाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो लग रहा है जो सी लगाया होगा अगर इन्होंने, तो मॉडल पेपर नहीं देखा होगा, क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। महिला समाख्या का उद्देश्य है, महिला समाख्या का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है, किसने लिंग को व्यक्तियों द्वारा निष्पादित या फिर अधिनियमित और समाज द्वारा मान्य और स्वीकृत एक सामाजिक भूमिका के रूप में परिभाषित किया। तो जूडिथ बटलर ने किया, बी ऑप्शन राइट है आपका 47 का, ठीक है। जॉस बटलर को इंडिया ने क्या कर दिया, भगा दिया। चले प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका, एक प्रसिद्ध, जो मैंने बोला है उसको ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। इंडिया वालों ने इंग्लैंड वालों को T20 विश्व कप में हरा दिया है, इसको लेकर के मैंने बोला, ठीक है। चले कोई बात नहीं। एक प्रसिद्ध भारतीय
पर्यावरण नारीवादी कौन है भैया? वंदना शिव हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है? महिलाओं की अधीनता, ठीक है, महिलाओं की अधीनता और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन उत्पादन के तरीकों और संबंधित संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण सामाजिक भेदभाव और पितृसत्ता के उद्भव के साथ उत्पन्न हुआ। यह तर्क संबंधित है, मार्क्सवाद है। ये ऑप्शन राइट है आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है? महिलाओं को गृह कार्य के लिए उनके पति के नियोक्ताओं से मजदूरी मिलनी चाहिए, यह किसने कहा? तो इसको कहे थे सेल्मा जेम्स ने और मारिया डेला कोस्टा ने। ए और बी आपके दोनों राइट हैं, हालांकि कई लोगों ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखें, कम से कम इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके 4 से 6 लोग, ठीक है। चले, हालांकि 2 ही लोगों का नाम दिया है। तो आप लोग जब 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, तो ध्यान रखेंगे, वो ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि महिलाओं को गृह कार्य के लिए उनके पति के नियोक्ताओं से मजदूरी मिलनी चाहिए, यह किसने नहीं कहा था। निगेटिव प्रश्न पूछेगा, तो जब आपको याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, जो मैं कहता हूँ देखिए बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? आप लोगों ने गाड़ियों के पीछे देखा होगा, लिखा रहता है, ऑटो के पीछे लिखा रहता है 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, क्या लिखा रहता है? महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, वही पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। WPL, ठीक है। चले, ये WPL IPL वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वुमेन पावर लाइन, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है? महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? निर्भया फंड, सी ऑप्शन राइट है आपका 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है? कौन है भैया? तो देखिए इसका सही जवाब हमें नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आप लोगों के ऊपर, आप लोग बताइएगा इसका उत्तर ढूंढ के, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 54 क्या है? 54 नंबर, नारीवादी दृष्टिकोण शब्द से क्या पता चलता है? तो पता चलता है कि महिलाओं के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना, बी ऑप्शन राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, इसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। तो देखिए औसत व्यवहार ही विचलन है, यह आपका असत्य है, बाकी ये सारे सत्य हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 56 क्या है? इनमें से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? तो जो उन्हें घरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना, जो महिला हैं उन्हें केवल घरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना, ठीक है, ये नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित पहचान है? तो आपका जो जेंडर है, आपका जो लिंग है, आपकी अर्जित पहचान है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए ध्यान रखेंगे, 56 हो गया, 57 हो गया आपका, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न, चले, बताना है आपको, एक मानसिक ढांचा है जो बच्चे इस बारे में विकसित करते हैं कि उनके समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, जो लिंग भूमिका है, ठीक है, आपका जो जेंडर रोल्स है, लिंग भूमिका है, एक मानसिक ढांचा है जो बच्चे इस बारे में विकसित करते हैं कि उनके समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 59 क्या है? देखिए कहीं कहीं गलती हो जाती है हमसे, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, माफ़ करिएगा, ठीक है। जेंडर एक अवधारणा है, तो जो जेंडर है यह एक सोशल, एक सामाजिक अवधारणा है, सी ऑप्शन राइट है 59 का। चलिए, प्रश्न नंबर 60 क्या है? पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लैंगिक निष्पक्षता बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी, ये ऑप्शन राइट है, ये भी फेमस प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। जेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 61 का डी ऑप्शन राइट था।
प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, लैंगिक भेदभाव का मूल कारण क्या है? तो लिंग के बारे में पूर्वकल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत खंड। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन राइट है आपका 62 का, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक आपका सही है, दूसरा आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए केवल एक सही है। प्रश्न नंबर 63 क्या है, क्लास में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है, लैंगिक विविधता का अर्थ है, लैंगिक विविधता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। ये ऑप्शन राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा है, समाजीकरण क्या है? व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाजीकरण क्या है भैया? तो समाजीकरण स्व के विकास की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 66 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? तो मित्र समूह है, परिवार है, शिक्षक संस्था है, ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 67 है, 67 समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना कहलाता है। तो नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। पूछा क्या है, अस्वीकृत व्यवहारों, तो जब अस्वीकृत व्यवहार है तो नकारात्मक समाजीकरण होगा। सी ऑप्शन आपका 100% राइट है, 120% राइट है। चले, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो तुरंत उत्तर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 68 का। चलिए, प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया, भारत में प्रथम चरण का नारीवाद किससे संबंधित था? सती प्रथा से संबंधित था। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा है, किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है? तो ये आपका सेक्स संदर्भित करता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 71 क्या है, नारीवाद आंदोलन का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाग लेना। ठीक है, नहीं सॉरी गलती हो गई, माफ़ी करिए। देखिए पूछा क्या है, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य, तो ये इक्वलिटी होता है। ठीक है, समानता होता है नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य। नारी, समझ रहे हैं ना, नारीवादी आंदोलन किस लिए होगा कि जो नारियां हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की बराबरी मिले। तो ये क्या है, नारीवादी आंदोलन, ये समानता के लिए जंग लड़ते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए, थोड़ी सी गलती हो गई। चले, प्रश्न नंबर 72 क्या है, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है? तो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। पुरुषों के साथ क्या होता है वो तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अधिनियम जो पुरुषों और महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन प्रदान करता है, तो वह समान पारिश्रमिक अधिनियम है। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है जो पुरुषों और महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन प्रदान करता है। ये ऑप्शन राइट है 73 का। प्रश्न नंबर 74 क्या है, सामाजिक नारीवाद के अनुसार महिलाओं के साथ असमान व्यवहार का भौतिक कारण क्या है? भौतिक कारण है पूंजीवाद। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 74 का। चलिए, प्रश्न नंबर 75 है, लास्ट प्रश्न है, इस बात का बहुविषयक अध्ययन है। तो मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। जो आपका जेंडर स्टडीज होता है, लैंगिक अध्ययन होता है, इस बात का बहुविषयक अध्ययन है कि लिंग एवं जैविक लिंग के बारे में धारणाएं और अपेक्षाएं महिलाओं और पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आप राइट है आपका। प्रश्न नंबर 75 का बहुत ही आसान प्रश्न था, जब आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी पूर्वक इसे लगा लिए होंगे। ठीक है, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों से बहुत ही उम्मीद है ये प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, चलें, जय हिंद, जय भारत।